पाकिस्तान के पंजाब सूबे के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक हजारों साल पुराना मंदिर कॉम्प्लेक्स खड़ा है। यहाँ दिन में काफ़ी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि रात होते ही यहाँ हवा बदल जाती है। खाली कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, पुराने मंदिरों के अंदर से विस्पर्स आती हैं और कुछ लोग तो ये तक क्लेम करते हैं कि उन्होंने मंदिर के झील के पास कुछ परछाई देखी हैं। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ इंटरनेट रूमर्स नहीं हैं। इस जगह की मिस्टीरियस रेपुटेशन इतनी फेमस हो चुकी है कि इस पर एक पाकिस्तानी हॉरर मूवी भी बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां माइथोलॉजी, हिस्ट्री और पैरानॉर्मल लेजेंड्स एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। ये स्टोरी है कातसराज मंदिर की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड कातसराज मंदिर साउथ एशिया के ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल कॉम्प्लेक्सेस में से एक माना जाता है। ये जगह रिलीजियसली भी इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी और मिस्टीरियसली भी। एक तरफ यहाँ हिंदू मैथोलॉजी जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त यहाँ होने वाले अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स की स्टोरीज इस मंदिर की एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। और इंटरनेट के डार्क पैरानॉर्मल फोरम्स में कातसराज को अक्सर पाकिस्तान के मोस्ट मिस्टीरियस रिलीजियस साइट्स में काउंट किया जाता है। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे इस मंदिर की रिलीजियस हिस्ट्री, हॉन्टेड लेजेंड्स, स्ट्रेंज लोकल इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल डिस्कशंस और वो इन्वेस्टिगेशंस जो एलिजिडली यहाँ की गई थी। कातसराज की हिस्ट्री बहुत पुरानी मानी जाती है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जगह डायरेक्टली लिंक्ड है भगवान शिव से। कहा जाता है जब सती की डेथ हुई थी तो शिव जी ग्रीफ में इतना रोए कि उनके आंसुओं से दो सैक्रेड तालाब बने, जिसमें से एक इंडिया का पुष्कर लेक है और दूसरा कातसराज का सैक्रेड पॉन्ड। इसी वजह से टेंपल लेक को स्पिरिचुअली पावरफुल माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कॉम्प्लेक्स रफली 7 से 12th सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ और मिडिवल पीरियड में ये एक मेजर पिलग्रिम साइट हुआ करता था। 1947 के पार्टीशन के बाद इस एरिया की हिंदू पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हो गई, जिस वजह से पिलग्रिमेज ऑलमोस्ट रुक गई और धीरे धीरे ये जगह आइसोलेटेड होने लगी। पुराने मंदिर, टूटी हुई वॉल्स, साइलेंट कोर्टयार्ड्स और यहीं से शुरू होती है इसकी हॉन्टेड स्टोरीज। लोकल विलेजर्स के अकॉर्डिंग रात को टेंपल एरिया में अजीब अजीब चांट्स सुनाई देते हैं। सैक्रेड पॉन्ड के पास अनयूजुअल शैडोज देखे गए हैं और कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें वॉच किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली इन क्लेम्स का कोई ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं मिलता, लेकिन कातसराज का लोनली एटमॉस्फेयर इन लेजेंड्स को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सबसे फेमस स्टोरी टेंपल के लेक्स जुड़ी हुई है। कुछ विजिटर्स ने ऑनलाइन फोरम्स में लिखा है कि सनसेट के वक्त पानी में रिफ्लेक्शंस स्ट्रेंज लगने लगते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन और एक्चुअल मूवमेंट मैच नहीं कर रही हूँ। एक रेडिट स्टाइल पैरानॉर्मल थ्रेड में एक पाकिस्तानी ट्रैवलर ने क्लेम किया था कि उसने एक अबैंडन सेक्शन में बेल्स की आवाज सुनी, जबकि नियर बाय कोई प्रेयर नहीं हो रही थी। एक और र्यूमर काफी सर्कुलेट होता है। टेंपल कॉम्प्लेक्स के एक स्पेसिफिक कॉरिडोर में लेट इवनिंग के बाद सडन कोल्ड स्पॉट्स फील होते हैं और ये स्टोरीज सिर्फ आउटसाइडर्स ही नहीं, कुछ लोकल केयर टेकर्स भी इनडायरेक्टली स्ट्रेंज इंसिडेंट्स मेंशन कर चुके हैं। हालांकि ऑफिशियली कोई पैरानॉर्मल क्लेम ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। अब सवाल यही है कि क्या कभी किसी पैरानॉर्मल टीम ने कातसराज टेंपल को इन्वेस्टिगेट किया होगा? ऑफिशियल लार्ज स्केल डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टिगेशन के स्ट्रॉन्ग पब्लिक एविडेंस बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन पाकिस्तानी पैरानॉर्मल कम्युनिटीज और यूट्यूब चैनल्स पर कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने विजिट्स क्लेम की हैं। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने ईवीपी सेशंस, नाइट फोटोग्राफी, स्पिरिट बॉक्स रिकॉर्डिंग्स, इंफ्रारेड फिल्मिंग जैसी टेक्निक्स यूज की हैं। एलिजिडली कुछ रिकॉर्डिंग्स में अनएक्सप्लेन्ड विस्पर्स और एनवायरमेंटल एनोमलीज नोटिस की गई हैं, लेकिन साइंटिफिक वेरिफिकेशन कभी कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश नहीं हुई। जो इन बातों को नहीं मानते, उनका कहना है कि विंड साउंड्स, एक्कोस, जंगली जानवरों की आवाजें या साइकोलॉजिकल फियर के मिक्सचर इन एक्सपीरियंसेस को पैरानॉर्मल बना देते हैं। लेकिन बिलीवर्स के अकॉर्डिंग रिलीजियस साइट्स विद ट्रेजिक या इमोशनली इंटेंस हिस्ट्रीज एनर्जीज रिटेन कर सकती हैं और कातसराज एग्जैक्टली वैसे ही प्लेसेस में काउंट होता है। कातसराज की हॉन्टेड रेपुटेशन इतनी पॉपुलर हुई कि इससे इंस्पायर होकर पाकिस्तानी हॉरर फिल्म काटकशा भी बनाई गई। मूवी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्री तो नहीं थी, लेकिन उसमें कातसराज के एरिया एटमॉस्फेयर और पैरानॉर्मल इमेज को हेवीली यूज किया गया। एंड ऑनेस्टली
जिसने भी रियल टेम्पल की विजुअल्स देखी हैं वो ये समझ सकता है कि फिल्म मेकर्स ने ये लोकेशन क्यों चूज की होगी। सो द बिग क्वेश्चन इज, क्या कातसराज सच में हॉन्टेड है या फिर सिर्फ एंशिएंट आर्किटेक्चर, साइलेंस, आइसोलेशन, मैथोलॉजी और ह्यूमन इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है? ये डिसाइड करना तो मुश्किल है, लेकिन एक चीज अनडिनाइबल है, कातसराज का एटमॉस्फेयर अनसेटलिंग जरूर है, स्पेशली सनसेट के बाद। और शायद इसी वजह से इंटरनेट पर इस जगह का नाम पैरानॉर्मल डिस्कशंस में बार बार सामने आता है। वैसे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आपको पहले से पता था कि कातसराज टेम्पल को हॉन्टेड माना जाता है? और आप नेक्स्ट किस हॉन्टेड लोकेशन या मिस्टीरियस साइट पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे? कुछ जगह सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं होती, वो इमोशंस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और शायद कातसराज भी उन जगहों में से एक है। एक ऐसी प्लेस जहां डिवोशन और डार्कनेस दोनों स्टोरीज साथ साथ चलती हैं। दिन में ये एक सैक्रेड टेम्पल कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि रात में ये जगह कुछ और ही बन जाती है। अगर आपको ऐसी रियल पैरानॉर्मल हिस्ट्रीज, मिस्टीरियस टेम्पल्स और डार्क अनएक्सप्लेन्ड स्टोरीज पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि उन जगहों के राज भी एक्सप्लोर किए जाते हैं जहाँ हिस्ट्री और खौफ एक दूसरे से टकराती हैं। दिस इज कौशिक दहलवी साइनिंग ऑफ।